मिस हो गया हमसे, तो हम उनको भी मौका देंगे कि वो भी बात करें। तो हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर नजमुल हसन बाजवा साहब मौजूद हैं। तो मैं नजम भाई से कहूँगा, नजम भाई अगर ऊपर आ जाए तो आप अपनी राय का इजहार करें। यकीनन अल्फाज हमारे पास किसी के नहीं है, हम सिर्फ अपना एक प्रोटेस्ट है जिसमें काट के पा सकते हैं, एक मुतालबा है जो हम कर सकते हैं कि हमें सहाफ़ियों को यहाँ जीने दिया जाए। बट सवाल एक है जो बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि वो कीनिया में क्या करेंगे, तो हम उनसे ये सवाल करते हैं कि वो पाकिस्तान से गए क्यों थे, पाकिस्तान से जाने की वजह क्या थी। असल जिन्होंने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से वापस जाए। मैं यहाँ पे आज बड़े दुख और तकलीफ के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं, बहुत दुख और तकलीफ के साथ। मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि हम अरशद शरीफ जैसे एक बड़े आदमी के कत्ल के बाद यार माइक फट गया, माइक फट गया, ऑडियो नहीं की, अजीम आदमी के कत्ल के बाद यहाँ पर खड़े होंगे। मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर जर्नलिस्ट हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझे करबला से ज्यादा दुख कूफा वालों की खामोशी पे हुआ। तो आज हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हम कूफी हैं, क्या हमने चुप रहना है, क्या इस कत्ल को पी जाना है, क्या इस कत्ल पे खामोशी इख्तियार करनी है या बोलना है। ये एक लिटमस टेस्ट है पूरी सोसाइटी के लिए, ये एक लिटमस टेस्ट है हमारे तमाम सहाफ़ी भाइयों के लिए। अगर अरशद शरीफ का कत्ल रायगा गया तो मैं ये कहता हूँ कि फिर आइन की किताबें फाड़ दें, सहाफ़ती असूलों को दफन कर दें और इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल यकीन कीजिए आज सहाफ़त का कत्ल है। हमने इसके ऊपर चुप नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना पता है। शुक्रिया। अरशद शरीफ का कत्ल, उसकी शहादत पाकिस्तान के हर घर का मातम है। आज हर माँ बहन, हर बच्चा, हर छोटा, हर ज़ी शऊर ये सवाल कर रहा है, वो सवाल उठा रहा है जो अरशद शरीफ उठाया करता था। वो किसकी बात करता था? वो पाकिस्तान की बात करता था, वो पाकिस्तान की फ्यूचर की बात करता था, वो हमारे हकूक़ की बात करता था, वो करप्शन के खात्मे की बात करता था, वो उन हाथों को बेनकाब करना चाहता था जो हमारे वसाइल पर काबू हैं। आज हम अरशद शरीफ को नहीं बचा सके, सच्ची बात है। आज हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बाहर आकर अफसोस भी कर रहे हैं, कैंडल भी जला रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं, लेकिन हम करोड़ों मिलकर भी एक अरशद शरीफ को नहीं बचा सके। हमें मालूम था, मालूम है कातिल कौन है, कातिल को अब नाम भी जानते हैं, कह नहीं सकते, सजा नहीं दे सकते। आज ये इंसानियत का मसला है, आज़ादी इजहार का मसला है। अगर कोई ये समझता है कि अरशद शरीफ किसी मखसूस चैनल से वाबस्ता था, नहीं नहीं नहीं। अरशद शरीफ हर घर की आवाज़ था, अरशद शरीफ गरीब की आवाज़ था, अरशद शरीफ किसान की आवाज़ था, अरशद शरीफ इंसानियत की आवाज़ था, अरशद शरीफ करप्शन के खिलाफ खात्मे की आवाज़ था। अरशद शरीफ क्या कह रहा था? अरशद शरीफ कह रहा था कि इस मुल्क में जिन लोगों ने मुल्क का एक एक पैसा लूटा है उनसे पैसा वापस लो। और अरशद शरीफ ने किया क्या था? अरशद शरीफ की सबसे बड़ी खूबी थी, वो दलील की बात करता था, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करता था। पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी था जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, दलील के साथ लाया। अब सबूत भी मिट गए, कातिल भी मिट जाएंगे, लेकिन एक सवाल अरशद शरीफ का रह जाएगा कि जिस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जिस सोसाइटी के लिए मैंने जान का नजराना दिया, क्या आज वो सोसाइटी मेरा मुकदमा दुनिया भर में लेके जाएगी कि नहीं? हम आपसे वादा करते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं दुनिया भर में, उनसे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हम उसमें अरशद शरीफ का मुकदमा लेके जाएंगे। लेकिन आपने वादा करना है कि अभी कातिल के हाथ रुके नहीं, अभी कातिल के कदम रुके नहीं, अभी कातिल के प्लान ख़त्म नहीं हुए, कातिल के निशाने पे और भी लोग हैं। काश हम उनको तो बचा सकें, काश हम लाखों की तादाद में पहले निकले होते तो आज अरशद शरीफ हमारी आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं बोल रहा होता। वो कौन से ऐसे हाथ थे, वो कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने सबसे पहले अरशद शरीफ को ऑफ एयर करवाया? वो कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने इसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया? फिर कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने यूएई में जाकर उनकी हुकूमत को कहा कि इसको यहाँ न रहने दें? वो तो चला गया, लेकिन वो हमारे लिए एक सबक छोड़ गया है
कि कभी भी इंसानियत का दर्स को नहीं बुलाना। अरशद शरीफ, हम शर्मिंदा हैं और वाकई हम शर्मिंदा हैं। अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों से जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबसे ताज़ियत करता हूँ। ये हम सब एक दूसरे से ताज़ियत करेंगे कि हमारे घर का फ़र्द, हमारे कबीले का फ़र्द जो नाहक मारा गया है। अगर आपका ज़मीर मानता है कि कोई हादसे की सूरत में चला गया तो मेरा ज़मीर इस चीज़ को नहीं मानता। ये ऐसे नहीं हुआ, ये एक पैगाम था डराने का। तो जब किसी के मुंह को खून लग जाए वो बाज नहीं आता। ये एक खून मुंह को लग गया हुआ है, ये सिलसिला चलेगा, इसका निशाना कोई ना कोई बनेगा। हम हर बार जब कब्रिस्तान जाते हैं यही समझते हैं ये आखिरी था जिसको दफनाना था। अब यकीन माने ये आखिरी नहीं था, ये हम सब निशाना बनेंगे, कभी किसी बहाने से बनेंगे, कभी किसी जगह के ऊपर बनेंगे, लेकिन ये सिलसिला कहीं रुकना है। हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। वो जो डराने वाले हैं, जो डराना चाहते हैं, उनको सिर्फ आज हमारे इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही मकसद और पैगाम है कि हम डरे नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। ये सिलसिला चलता आ रहा है। पहले कोई अरशद शरीफ को आपने, उसने अपनी जान का नजराना दे दिया, कल कोई और होगा, उसका नाम मुख्तलिफ होगा, उसका मकाम मुख्तलिफ होगा, उसका जुर्म शायद मुख्तलिफ हो, उसका सवाल मुख्तलिफ हो, लेकिन ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उसके बावजूद हम खड़े हैं। ठीक है, अगर हमारी वजह से आपके खून की प्यास बुझती है तो बिस्मिल्लाह, हम सब हाजिर हैं। ये सारे जो लोग आज आए हैं इसीलिए आए हैं। अगर ये डर जाते, आपका मकसद कामयाब हो जाता। मैं ये अरशद शरीफ भाई का उनके जाने के बाद हम शुक्रिया इसलिए अदा कर सकते हैं कि आप हमारे लिए मिसाल बने हैं। आप चाहते तो आप उस एयरलाइन के ताबूत में ना आते, आप चाहते तो आप पाकिस्तान के उस सरकारी जहाज़ में आते जिस पे इश्तिहारी आते और जाते हैं, जो शटल सर्विस का काम करता है। लेकिन कोई बात नहीं, धरती के बेटे ताबूतों में भी आए तो इस धरती के लिए अपने खून का नजराना पेश करते रहेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ खिराज तहसीन, खिराज अकीदत उस बहादुर माँ को पेश करना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत और जुर्रत है। खुदा किसी वालिदा को ये मकाम या वक्त ना दिखाए जहाँ पे उसको अपने बेटे कब्र में उतारने पड़े, लेकिन ये इस धरती माँ का कर्ज है जो 1947 से आज तक हम अदा करते आए हैं। मेरा ख्याल है हम सब अदा करते रहेंगे और इस सेहत के साथ खड़े हैं कि अगर मुझे इस मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करना पड़ा तो मेरा इस मुल्क के लिए मेरा खून, मेरा तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान है। हमारी खैर है, पाकिस्तान को हमेशा सलामत रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम सब अरशद शरीफ, हम सब अरशद शरीफ है, हम सब अरशद शरीफ है, हम सब अरशद शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे सारे दोस्त जो सहाफत से जिनका ताल्लुक है, चाहे वो डिजिटल मीडिया के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखते हों, आज आपने ये साबित कर दिया कि अरशद शरीफ साहब के जो सवाल थे वो उस कातिल से ज़्यादा मजबूत हैं, उस कातिल से ज़्यादा जिंदा हैं। आज वो सवाल जिंदा हैं जिनका कोई जवाब नहीं था उस कातिल के पास, जिसने पाकिस्तान में उसको रहने ना दिया, जिसने दुबई में, यूएई में उसको रहने ना दिया और फिर कीनिया में जाके पीठ पीछे खंजर घोंपा है। और आज मैं ये बात कह दूं कि अरशद शरीफ के सवाल कभी भी मरेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं। वो कौन था कि जो सीरीज उन्होंने चलाई थी, हम में से हर एक क़यामत तक यही सवाल पूछेगा कि हमारे मुल्क का जिसने इस रियासत को नोच खाया है, इस रियासत को कभी वेलफेयर स्टेट नहीं बनने दिया, वो कौन था? हर गरीब के घर जो चूल्हा बुझता है, जब किसी भी गरीब के घर उसको नौकरी नहीं मिलती गरीब को, तो उसको बेरोजगार करने वाला कौन था? ये वो तमाम सवाल हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे। अरशद शरीफ ने हमें बोलने का सलीका सिखाया है और इस सहाफत के मैदान में जो सबसे बड़ा मुकाम है वो शहादत का है, उन्होंने वो रुतबा पाया है। आज हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। आज सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन था, अरशद शरीफ की जो मौत का जिम्मेदार कौन था। मैं यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ कि आप लोग जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम सहाफ़ी बरादरी जिम्मेदार हैं इस कत्ल की, क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते उस वक्त जब हमें कहा जाता है कि आप फलां जमात के तर्जुमान हैं। जब ये कहा जाता है कि लफाफा सहाफ़ी हैं, हम साथ शामिल हो जाते हैं उस माफिया के और अपने ही दोस्तों पर इल्ज़ामात आयद करते हैं। तो आज हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि जब इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू होता है तो हम क्यों सवाल नहीं उठाते, क्यों ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं फलां जमात का तर्जुमान हूँ, तुम फलां जमात के तर्जुमान हो और ये टैग हमें मंजूर है। सहाफ़ी पे किसी जमात का टैग नहीं लगना चाहिए। एक जमात के खिलाफ सच बोला जाए तो दूसरी जमात की जानिब से इल्ज़ाम लग जाता है। जब आप यहाँ पर ही सवाल नहीं उठाएंगे,
स्टॉप नहीं कहेंगे, इसे नो कहना नहीं सीखेंगे तो ये कत्ल होते रहेंगे। और ये अब से सिलसिला शुरू नहीं हुआ, 1992 से लेके 2022 तक 1400 से ज्यादा सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिनका जो है वो नंबर 99 है। तो किसके लिए सवाल उठाया है? चंद माह के बाद आप में से बहुत से लोग, मुझसे जब पूछा जाएगा तो हम कहेंगे क्या नाम था उस सहाफ़ी का जिसको कत्ल कर दिया गया था कीनिया में। हमें मुल्क का नाम भी याद होगा, हमें कत्ल का तरीका वारदात भी याद होगा, लेकिन हम अपने सहाफ़ी भाई का नाम भूल जाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सवाल उठाएं, अपने आप को टैग ना होने दे किसी एक जमात का। आपने सच बोलना है, सहाफत करनी है, किसी जमात की तर्जुमानी नहीं करनी। और आज जो पोलराइजेशन हम मीडिया में देख रहे हैं, हम और आप उसके जिम्मेदार हैं, उसे हमने ही खत्म करना है। थैंक यू। मुख्तलिफ जैसे रूबा ने जिक्र किया कि पोलराइजेशन इस वक्त भी खत्म नहीं हुई, और इस वक्त भी हमारे अपनी बरादरी से जब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इसको हादसा करार दे रहे हैं तो हमारा दिल जो है वो खून के आंसू होता है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जाबर, इन्होंने लाखों स्टोरीज जो है अभी तक हजारों स्टोरीज ऐसी कवर की होंगी अपने करियर में कि जो इस तरह के फायरिंग इंसिडेंट होते हैं, पुलिस मुकाबला होता है, जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इन्होंने वो तस्वीर भी देखी होंगी, गाड़ी की सूरत हाल भी देखी होगी, कहाँ से वो हादसा लगता है, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो जाबर आप इस पे रोशनी डालें जरा। देखिए, इस हवाले से सबसे पहले बात तो ये है कि सुबह के वक्त जब ये खबर मैंने खुद देखी सोशल मीडिया पे के ज़रिए, और इसमें एक दफ़ा तो बंदा कहता है कि कोई सांस बाकी नहीं रहा कि ये किस तरह एक ऐसी खबर सुन रहे हैं जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें ये तसव्वुर करना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि अरशद शरीफ और उसके दूसरे साथी पहले ही बता रहे थे कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन हमने उसको इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि वो हमारे ग्रुप का नहीं था। हमारे अंदर पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि हमने उसको संजीदगी से नहीं लिया। क्यों उन्हें एक रात के अंधेरे में यहाँ से अपनी जान बचा के जाना पड़ा? इस वजह से कि यहाँ पे कुछ लोग उनके पीछे पड़ चुके थे। और आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा है, अपने बयान में ये कहा है कि उन्होंने इसीलिए अरशद शरीफ को मशवरा दिया कि वो यहाँ से चले जाएं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे उनके पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन जब वो वापस आना चाह रहे थे, उसके दौरान कौन डर रहा था उनकी वापसी से? इस बात के ऊपर अगर गौर कर लिया जाए, वो तमाम मुहर्रकात कि जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट करने की बजाय उन्हें अल्टीमेटम दिया गया दुबई की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से कि आप यहाँ से चले जाएं, तो उन्होंने उस मुल्क का इंतखाब किया जहाँ पे उन्हें वीज़ा नहीं लेना पड़ना था, वहाँ वो चले जाते, वहाँ पर गए। लेकिन वहाँ पर भी लोग उनके पीछे रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि आप सबसे पहले उस सहाफ़ी कम्युनिटी से कनेक्ट करें खुद को, जो कि वहाँ पर इस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने इस वक्त दी नेशन अखबार कीनिया का और जितने भी वहाँ पे बड़े अदारे हैं वहाँ पे तमाम मुहर्रकात लिख दिए हैं, ऑनर हो चुके हैं कि वहाँ पे हर चीज़ वाज़े हो चुकी है कि कोई रुकावट वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसका बहाना इस वक्त कीनिया की पुलिस बना रही है कि वहाँ पे कोई रुकावट मौजूद थी और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो उनको रुकना पड़ा या रोकने की कोशिश की, ना रोकने पे फायर किया गया। फायर का जो एंगल है वो बताता है कि वो सिर्फ टारगेट अरशद शरीफ था। जिस दिन ये वाक़या आया सोशल मीडिया पे हमने कुछ पोस्ट्स लगाई, उसके बाद लाहौर के इन्वेस्टिगेशन के चंद ऑफिसर्स के साथ मेरी बाकायदा इस पर गुफ्तगू हुई, तो उनका यही कहना था कि तस्वीर ये बता रही हैं कि इससे पहले उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। उनकी तस्वीर को अगर जज कर लिया जाए और अगर इंडिपेंडेंट कोई ज्यूरी दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखे तो ये बात साबित होगी कि पहले उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और फिर उसके बाद उनको फायर का निशाना बनाया गया। और इस तरह के फायर लाहौर में भी बड़े होते हैं, पूरे पंजाब में भी बहुत होते हैं कि जब चलती गाड़ी से कोई डाकू जो है वो किसी गोली का शिकार होता है। जब इस तरह के जो रात के अंधेरे में खासतौर पर इस तरह के कई ऐसे मुकाबले हमने देखे हैं, तो ये जो स्क्रिप्ट था वो देखते साथ ही मैं समझ गया कि ये तो देसी स्क्रिप्ट है। इन्होंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं बदला, स्क्रिप्ट भी वही है और तरीकाकार भी वही है। बिल्कुल जी, हुकूमत आज कह रही है जी हम तहकीकात करेंगे, कमीशन बनाएंगे, तो बारहा जो है हमारा सवाल एक ही है कि ये नौबत क्यों पेश आई। आप लोग आज कह रहे हैं कि यार वो यहाँ से छोड़ के क्यों गए थे, तो छोड़ने पे आप लोगों ने मजबूर किया था,